ऐसा लगता है जैसे अमेरिका और इसराइल का गठजोड़ अब अपने अंतिम दौर में है। अचानक से हुए इस परिवर्तन से इसराइली मीडिया में इस बात की चर्चा है कि नेतन्याहू आखिर कहां खड़े हैं। अमेरिका जो मुख्य रूप से व्यापार को प्राथमिकता देता है, अब संभव है कि उसने इसराइल के लिए भी अपनी रणनीति में बदलाव कर लिया है। इसके पीछे संकेत ऐसे समझ सकते हैं कि शुरुआत में ट्रंप का हमास के साथ डील, वो भी बिना इसराइल से सलाह मशविरा किए, फिर इसराइल को साइडलाइन कर हूतियों से सीज फायर। इन हालिया के घटनाक्रमों से भी इसराइल को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक खाड़ी देशों की यात्रा पर जाने वाले प्रेसिडेंट ट्रंप की यात्रा का पूरा कार्यक्रम भी चौंकाने वाला दिखा। ट्रंप की यात्रा में सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। व्हाइट हाउस ने इस यात्रा को मध्य पूर्व में ऐतिहासिक वापसी बताया और स्थिरता, अवसर और आपसी सम्मान की साझा सोच की बात कही। लेकिन इसराइल एक बार फिर इस दौरे से बाहर हो गया। यह हालिया के घटनाक्रमों से संकेत मिलते हैं। पहले ट्रंप का ईरान के साथ बातचीत की घोषणा, यमन के हूती विद्रोहियों के साथ समझौता और हमास से सीधे बातचीत। इसराइली अधिकारी आशंकित हैं कि इस बार भी कोई ट्रंप अपने दौरे पर कोई आश्चर्यचकित घोषणा न कर दे। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने बताया, इसराइली अधिकारियों ने ट्रंप की यात्रा के दौरान यरूशलेम या तेल अवीव में ठहरने की संभावना के बारे में पूछताछ की थी। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में उन उम्मीदों पर पानी फेर दिया जब उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि इस यात्रा में इसराइल का कोई प्लान ही नहीं है। ट्रंप ने कहा, हम कभी जरूर करेंगे, लेकिन इस बार नहीं। रिपोर्ट ने सूत्रों के अनुसार दावा किया कि अगर ट्रंप को कोई ठोस उपलब्धि मिलती, जैसे गजा में युद्ध विराम, मानवीय सहायता योजना या कुछ और, तो वो शायद इसराइल को यात्रा में जरूर शामिल कर सकते थे। लेकिन गजा में युद्ध और तेज होने की संभावना के बीच ऐसी कोई उपलब्धि फिलहाल नहीं दिख रही। हालांकि सोमवार को अमेरिकी इसराइली बंधक एडन अलेक्जेंडर की रिहाई जरूर हुई, लेकिन समग्र युद्ध विराम अब भी दूर की बात लगती है। दूसरी ओर नेतन्याहू ने इस बात पर गर्व किया था कि वे ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में मिलने वाले पहले वैश्विक नेता बने हैं। अप्रैल में उनकी दूसरी यात्रा में उन्होंने व्यापार समझौते की शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। साथ ही ट्रंप द्वारा ईरान के साथ नए परमाणु समझौते की घोषणा ने उन्हें और भी चिंता में डाल दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस समय नेतन्याहू के पास वॉशिंगटन में ज्यादा प्रभाव नहीं है। पूर्व इस्राएली राजनयिक के हवाले से CNN लिखता है, नेतन्याहू के पास कुछ खास ऐसा नहीं है जो ट्रंप चाहते हो, जरूरत हो या जो उन्हें दे सके। जबकि सऊदी, कतर, UAE के पास देने को बहुत कुछ है। अरब देशों ने अमेरिका में खरबों डॉलर का निवेश का वादा किया है और वे बड़े हथियार सौदों की घोषणा भी कर सकते हैं, जिन्हें ट्रंप अमेरिकी निर्माण क्षेत्र के लिए जीत बताकर प्रचारित कर सकते हैं। सऊदी ने अमेरिका में $600 बिलियन निवेश की घोषणा की थी, जिसके बाद ट्रंप ने सऊदी किंग की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सऊदी किंग इसे बढ़ाकर $1 ट्रिलियन कर देंगे। इसराइल इस पूरे घटनाक्रम में अकेला नजर आने लगा। ट्रंप ईरान के साथ उस परमाणु समझौते की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें ईरान के लिए कुछ नागरिक परमाणु गतिविधियों की अनुमति भी हो सकती है। उन्होंने हूतियों के साथ एक ऐसा समझौता कर लिया जो इसराइल पर उनके हमलों को नहीं रोकेगा, यानी अमेरिका पर हूतियों के हमले रुकेंगे लेकिन इसराइल पर जारी रहेंगे। और एक रिपोर्ट के मुताबिक अब वे सऊदी अरब को परमाणु ऊर्जा देने के लिए इसराइल से संबंध सामान्य करने की शर्त भी नहीं रख सकते, यानी वहां व्यापार अमेरिका के लिए प्राथमिकता है और इसराइल अब उनकी प्राथमिकता भी नहीं। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।